Good morning, students. We are reading chapter 4 of civics, understanding laws. And yesterday we read about the laws. What are they? These are the rules and regulations. And कुछ एक common laws के बारे में आपने देखा था, जैसे specific age मैरिज के लिए क्या होती है और वोटिंग के लिए क्या एज रहती है, इस सब के बारे में कानून बने हुए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे डू लॉज अप्लाई टू ऑल, कि क्या कानून सबके ऊपर एक जैसे लागू होते हैं। तो अभी हम एक सिचुएशन देख लेते हैं। इसमें क्या बताया गया है कि एक सरकारी अधिकारी है जो अपने बेटे को छुपा रहा है, मतलब उसको छिपने में मदद कर रहा है। क्यों उसको छिपने में मदद कर रहा है? क्योंकि उसको 10 ईयर जेल हो गई है, 10 साल की उसको जेल हुई है, क्योंकि उसने कोई क्राइम किया है। तो उसके लिए उसको 10 साल की जेल हो गई है, लेकिन वो अपने बच्चे को बचाना चाहता है। तो डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्शंस वर राइट? तो क्या आप समझते हो कि क्या सरकारी अधिकारी जो ये कर रहा है कि कानून ने उसके बेटे को सजा दी है, लेकिन वो उसको बचाने की, उसको छुपाने की कोशिश कर रहा है या अंडरग्राउंड करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या ये सही है? शुड हिज सन बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम द लॉ जस्ट बिकॉज हिज फादर इज इकोनॉमिकली एंड पोलिटिकली पावरफुल? तो क्या इसीलिए उसके बेटे को छोड़ देना चाहिए, जहाँ उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए कि वो एक पॉलिटिकली काफ़ी वो पावरफुल व्यक्ति है, उसकी राजनीति में काफ़ी चलती है और वो इकोनॉमिकली भी साउंड है? तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कानून जो है वो सबके ऊपर इक्वली अप्लाई होता है, चाहे वो बड़े से बड़ा ऑफिसर क्यों ना हो, बड़े से बड़ा नेता क्यों ना हो, चाहे कोई साधारण व्यक्ति है, सबके लिए कानून बराबर रहता है। तो इस स्थिति में आप देख रहे हो कि वायलेशन होगा लॉ का, अगर इस तरह से वो अधिकारी करता है, अपने बच्चे को कोर्ट के हवाले नहीं करता है, तो ये कानून का उल्लंघन होगा। तो जैसे आपने यूनिट 1 में भी पढ़ा था कि मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर एग्रीड दे शुड बी नो आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज ऑफ पावर इन इंडिपेंडेंट इंडिया, कि कोई भी आर्बिट्रेरी जहाँ जो तानाशाही फरमान होता है, जहाँ एक तरफा व्यवहार होता है, कि वो नहीं सब किया जाएगा बर्दाश्त जब भारत आज़ाद होगा। मतलब कि कोई किसी की पर्सनल डिज़ायर नहीं है कि वो रूल फॉलो करे या ना करे। तो दे देयरफॉर इंस्टीट्यूटेड सेवरल प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वुड एस्टैब्लिश द रूल ऑफ लॉ। तो इसलिए उन्होंने जब संविधान बनाया, हमारे संविधान निर्माण करने वाले जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के नेता थे, तो उन्होंने संविधान बनाते समय इस चीज़ की व्यवस्था की थी कि कानून जो है वो सबके ऊपर इक्वली बराबर तरीके से वो लागू होगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस वॉज दैट ऑल पर्सन्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया आर इक्वल बिफोर द लॉ, कि कानून के सामने सारे लोग, चाहे वो अमीर है, गरीब है, कोई पॉलिटिकल लीडर है, जहाँ कोई साधारण आदमी है, सबके ऊपर एक जैसा ही कानून जो है, अगर किसी ने क्राइम किया है तो उसको सजा मिलेगी ही, एक जैसे ही सब पे लागू होगा। तो लॉ जो है, कानून है, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा इसी बेसिस के धर्म, किसी के धर्म को देख के, जहाँ जाति, जहाँ उसका जेंडर मेल है जहाँ फीमेल है। तो व्हाट द रूल ऑफ लॉ मीन्स? रूल ऑफ लॉ का मतलब ही यही है कि कानून सबके लिए है, सबके ऊपर लागू होगा, एक जैसा ही बराबर सारे नागरिकों के ऊपर उसको लागू किया जाएगा। ना तो कोई उसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल है, ना ही वेल्दी पर्सन, और ना ही प्रेसिडेंट, इवन प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, वो सब बराबर हैं, मतलब उनको भी कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी कानून के आगे। तो एनी क्राइम और वायलेशन ऑफ लॉ हैज़ अ स्पेसिफिक पनिशमेंट। तो किसी तरह का भी जो क्राइम किसी द्वारा किया जाता है, तो उसके लिए स्पेसिफिक पनिशमेंट की व्यवस्था की गई है। हर क्राइम के लिए अलग अलग जो हैं पनिशमेंट्स हैं, जो सजाएं हैं, पेनल्टीज़ हैं, जुर्माने वगैरह हैं, वो लगाए गए हैं। तो एज वेल एज अ प्रोसेस थ्रू विच द गिल्ट ऑफ द पर्सन हैज़ टू बी एस्टैब्लिश्ड, जिस तरह से जिस तरीके का अपराध होगा उसी तरीके की सज़ा होगी। ठीक है, बट वॉज इट ऑलवेज लाइक दिस? परंतु क्या हमेशा ऐसा होता है? तो आगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम इसके बारे में और विस्तार से जानेंगे।